तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन प्लानेट बाय आर्या। आज आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी क्लास 10th का। दोस्तों फुल सॉल्यूशन देखेंगे, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है। बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे हर एक क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है दोनों फिगर पीछे में बनाया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है आकृति 6.17 में 1 और 2 में DE समांतर है BC के। ठीक है, पहला में क्या करना है, EC का वैल्यू निकालना है और दूसरा में AD का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि इसमें अपना DE जो है ना EC के समांतर है, DE जो है BC के समांतर है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज पहला का पहला सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इसमें क्या है, त्रिभुज ABC में, चूँकि त्रिभुज ABC में क्या है, DE समांतर है किसके, BC के। तो थेल्स प्रमेय से आपने क्या पढ़ा है कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचेंगे तो वो दोनों भुजाओं को क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, मतलब इस और इस भुजा का रेशियो इस भुजा के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो AD अपना कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, ये पॉइंट है, और नीचे में क्या है, 3 है, बराबर ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये नहीं दिया हुआ। इसको EC को EC ही रहने दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या हो जाएगा, 1.5 EC बराबर क्या हो जाएगा, 3 का 3। तो EC बराबर क्या हो जाएगा, EC बराबर हो जाएगा 3 बट्टा 1.5। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो ऊपर में भी आप दशमलव के बाद एक अंक पूरे कर दीजिए। 3 को आप 3.0 लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब दशमलव के बाद सेम अंक पूरे कर दिए हैं तो हम दशमलव को क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। अब कितने से कैंसिल हो जाएगा, 2 से। तो EC बराबर कितना आ गया, अपना 2 आंसर आ गया। तो इसी तरह से देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये भी क्या है, त्रिभुज ABC है और उसमें जो है बिंदु D और E लिए हैं, उससे एक रेखा खींचे हैं। ठीक है, तो ये भी इसमें भी दिया हुआ है कि DE समांतर है BC के। यहाँ ये C है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, DE समांतर है BC के, तो इसमें भी वही बात लिख लीजिए, चूँकि DE समांतर है किसके, BC के, इसीलिए क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से इसके भुजाओं का अनुपात हो जाएगा बराबर। मतलब AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC हो जाएगा। तो AD अपना नहीं मालूम है। ठीक है, AD नहीं मालूम है, BD कितना है, 7.2 सेंटीमीटर, और ये अपना AE किसके बराबर है, 1.8, और EC अपना है 5.4। तो इस दोनों में तो दशमलव सीधे से गायब कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AD इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 54 AD हो जाएगा। इसमें का दशमलव हम गायब कर दिए पहले ही, तो इस गुना करने पे क्या हो जाएगा, 54 AD बराबर, इसका भी दशमलव गायब हो गया, 18 गुने 7.2। तो AD बराबर अपना क्या हो जाएगा, 18 गुने 7.2, और बट्टा में कितना हो जाएगा, 54। तो 18 से 54 कट रहा है 3 से, और ये कट जाएगा कितना, 3 दूनी 6, पॉइंट है, पॉइंट दे देंगे, 3 चौके 12। तो AD बराबर कितना आ गया, अपना 2.4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यही था अपना सोल्यूशन। तो आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। तो दोस्तों आइए देखेंगे अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं, PQ किसी त्रिभुज PQR मान लिया है, इसमें भुजा है PQ। ठीक है, और एक भुजा है PR, इस पर जो है क्रमशः बिंदु EF स्थित है। मतलब PQ पर बिंदु E स्थित है और PR पर बिंदु F स्थित है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF जो है QR के समांतर है। सभी का मतलब सभी को, इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों में मतलब कुछ का मान दे दिया है इसके खंड का, और कह रहा है कि क्या हमारा EF समांतर होगा QR में। तो उसका पहला कंडीशन अपना ये है, पहला क्वेश्चन अपना ये है, इसमें दिया हुआ है PE का वैल्यू दे दिया है 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, PE का वैल्यू दे दिया है 3.9, इसका वैल्यू 3.9, इसका वैल्यू 3। ठीक है, इसका वैल्यू दे दिया 3.6 और इसका वैल्यू दे दिया 2.4। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम इस भुजा के इस दोनों के अनुपात निकालेंगे और इस दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो दोनों अगर बराबर हो गया तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, ये दोनों आपस में समांतर होंगे। तो चलिए निकालते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं इसको। पहले क्या निकालेंगे हम, PE बट्टा EQ। पहले निकाल लेते हैं PE बट्टा EQ। तो ये क्या हो जाएगा, PE का वैल्यू है 3.9 और EQ का वैल्यू क्या है, 3।
दशमलव को हटाने के लिए इसके बाद हमको एक अंक पूरा करना होगा, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम दशमलव को उड़ा सकते हैं। तो 3 से कितना मल्टीप्लाई लगेगा, 3 दाएं 10, ये लगेगा 13, तो 13/10 हो जाएगा। अब इस भुजा का रेशियो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, PF/FR क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा 3.6 और FR हो जाएगा कितना 2.4, दशमलव इसका सीधे हट जाएगा। तो अब यहाँ से कैंसिल कीजिए तो क्या हो जाता है, 12 दूना 24, 12 तिया 36, ये आ गया कितना 3/2। चूँकि क्या हुआ, दोनों तरफ के भुजाओं का रेशियो आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस चूँकि PE/EQ जो है बराबर नहीं है किसके, PF/FR के, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, ये भुजाएं आपस में समांतर नहीं होगी, EF जो है समांतर नहीं होगा किसके, QR के। तो यही रहा दोस्तों अपना आंसर। तो आइए देखते हैं सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। तो आइए सेकंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि QE बराबर, तो इस दोनों के बीच की दूरी को आप QE बोलिए चाहे EQ बोलिए या लिखिए, ठीक है, बराबर बात है। तो इसका सोल्यूशन किस टाइप से करेंगे, इसमें भी वही बात, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो PE/EQ एक बार निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/4.5। नीचे में पॉइंट के बाद एक अंक है तो ऊपर में भी पॉइंट के बाद एक अंक करके हम दशमलव को हटा सकते हैं। तो ये क्या होगा, 5 9 45, 5 8 40, इसका रेशियो आ गया 8/9। अब दूसरे भुजा का रेशियो निकालेंगे, मतलब दूसरे भुजा का रेशियो क्या हो जाएगा, PF/FR। तो PF का वैल्यू अपना क्या है 8 और FR का वैल्यू क्या है 9, ये 8/9 आ गया, ये भी 8/9 आ गया, ठीक है दोस्तों। अनुपात इसका रेशियो आपस में बराबर हो गया, चूँकि क्या है PE/EQ बराबर है किसके, PF/FR के, इसीलिए क्या होगा EF समांतर होगा QR के, किस चीज़ से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यही हो गया अपना राइट आंसर। तो आइए देखेंगे इसके बाद अपना दूसरे क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। बहुत ही इजी सा सोल्यूशन होगा इसका दोस्तों। देखिए इसमें भी क्या होगा भुजाओं के अनुपात जो होंगे आपस में अगर बराबर होंगे तभी तो अपना EF समांतर होगा QR के। तो इसमें भी सभी भुजाएं ये दिया हुआ है, इसका अनुपात निकालते हैं। तो PE दिया हुआ है, मतलब ये भुजा दिया हुआ और ये पूरा भुजा दिया हुआ, तो इस दोनों का अनुपात पहले निकाल लेते हैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पहले छोटी भुजा फिर बड़ी भुजा PE/PQ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 0.18 बट्टा क्या हो जाएगा 1.28। इसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, दशमलव को सीधे गायब कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 9, और इसको अगर 2 से काटते हैं तो ये हो जाता है 64, मतलब आ रहा है 9/64। फिर अब निकालेंगे उधर वाले भुजा का रेशियो, तो PF बट्टा क्या निकालेंगे PR, तो फिर निकालेंगे PF/PR। तो PF का वैल्यू अपना क्या है, PF का वैल्यू है 0.36 और PR का वैल्यू क्या है 2.56। इसमें भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसमें भी तो पॉइंट को ख़त्म कर लीजिए। इसको काटेंगे 4 से तो ये कितना होगा 4 9 36, और 4 से इसको काटते हैं तो 4 6 24 बच गया, 1 4 चौका 16, ये भी आ जाता है 9/64, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, चूँकि इसमें भी क्या है दोनों का रेशियो बराबर है, चूँकि PE/PQ बराबर PF/PR, इसीलिए क्या हो जाएंगे वो दोनों भुजा आपस में बराबर होंगे। EF समांतर होगा किसके, QR के, कहाँ से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से लिख लीजिएगा। तो यही रहा अपना सॉल्यूशन। तो आइए अब देखेंगे इसके बाद थर्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों आ गए हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों बुक में देख रहे हैं कि थर्ड क्वेश्चन में क्या है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि आकृति 6.18 में LM समांतर है CB के। तो 6.18 फिगर जो है ना यही है, इसमें क्या कर रहा है LM समांतर है किसके, BC के, ठीक है दोस्तों। और एक कह रहा है कि ये LN समांतर है CD के, ठीक है। ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, इतना कह दिया है क्वेश्चन में। और हमको कह रहा है साबित करने के लिए कि AM/AB बराबर AN/AD है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या है, गिवन हमारा क्या है, गिवन है अपना, गिवन है कि क्या है LM समांतर है BC के, और तथा ये LN समांतर है किसके, LN समांतर है CD के। इस दोनों को आप गिवन में रख लीजिए। और इसके बाद क्या हो जाएगा, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि, लिख लेते हैं देख के बुक में से, सिद्ध करना है हमको AM/AB बराबर क्या है AN/AD
है ना। तो इसके बाद देखिए अब इसमें करना क्या है, ए एम बट्टा ए बी, भुजा में देखिए ए एम और इसका ए बी का रेशियो, ठीक है, और ए एन बट्टा ए डी का रेशियो क्या है, बराबर साबित करना है हमको। तो इसमें देखिए दो तरह का त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी बन रहा है और एक त्रिभुज ए डी सी बन रहा है। तो चलेंगे अब प्रमाण में, कंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता नहीं है तो प्रमाण करेंगे। चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में अपना गिवन क्या था, ये एल एम भुजा जो है बी सी के समांतर है, एल एम क्या है, समांतर है बी सी के, इसीलिए क्या होगा, इसके भुजाओं का रेशियो बराबर होगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं ना ए एम बट्टा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एल बट्टा ए सी हो जाएगा, ए एल बट्टा ए सी। अब ये कैसे हुआ ये आपको हम पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन आई बटन पे दिए गए लिंक में जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो दोस्तों अब चलेंगे इसके बाद त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है, अब चलेंगे पुनः चलेंगे, दोबारा चलेंगे किसमें, त्रिभुज ए डी सी में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी हमारा दिया हुआ एल एन समांतर है किसके, सी डी के, इसमें दिया हुआ है हमारा कि एल एन समांतर है सी डी के, तो इसमें भी क्या होगा, भुजाओं का रेशियो आपस में बराबर होगा। तो पहले हम क्या लिखे हैं, ए एम बट्टा ए बी लिखे हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ए एन बट्टा ए डी, ए एन बट्टा ए डी, यही हुआ ना, उसके भुजाओं का रेशियो बराबर किसके हो जाएगा, ए एल बट्टा ए सी के, ठीक है, ए एल बट्टा ए सी के। तो ये रहा इक्वेशन सेकेंड, इसको मान लीजिए। अब चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों से चलेंगे तो दोनों में देखना होगा, तो दोनों में क्या है, हमारा आर एच एस सेम है, आर एच एस जब सेम है तो एल एच एस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब ए एम बट्टा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बट्टा ए डी। तो यही शायद हमको प्रूव करना था। तो एक बार हम बुक में देख लेते हैं कि शायद ये है या नहीं है। तो ही इसमें दिया हुआ ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी, यही प्रूव करना था दोस्तों। तो चलते हैं अब इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आइए देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन के सोल्यूशन को। बुक में देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, फिगर तो हमने उतार दिया है। तो इसमें दिया हुआ कि आकृति 6.19 में DE समांतर है AC के। इसमें DE जो है ये भुजा, DE भुजा जो है ये AC के समांतर है, मतलब ये क्या बड़ा वाला त्रिभुज में DE जो है AC के समांतर है। तो एक त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज ABC, और दूसरा क्या कह रहा है कि DF समांतर है AE के। ये जो DF है ये AE के समांतर है। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, AEB, मतलब ABE त्रिभुज में क्या है, DF समांतर है AE के, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए हमको प्रूव क्या करना है, BF बट्टा FE बराबर BE बट्टा EC, ठीक है। देखिए अपना चलेंगे किसमें, पहले समकोण त्रिभुज तो है नहीं, त्रिभुज है। तो पहले चलते हैं त्रिभुज किसमें, पहले चल लेते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है। क्या दिया हुआ त्रिभुज ABC में, अपना बड़ा वाला त्रिभुज में अगर देखिए तो इसमें AE समांतर है किसके, AC के, मतलब DE समांतर है AC के, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या दिया हुआ है, DE समांतर है AC के। तो जब ये D रेखा जो है त्रिभुज के एक भुजा के समांतर है तो बाकी दो भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो क्या हो जाएगा, BD बट्टा AD, BD बट्टा AD बराबर क्या हो जाएगा, BE बट्टा EC हो जाएगा, बराबर BE बट्टा EC। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड में अपना गिवन क्या था, सेकंड में गिवन था DF जो है समांतर है AE के, DF समांतर है किसके, AE के। अब चलेंगे छोटा वाला त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज किसमें, पुनः त्रिभुज ABE में, दूसरे त्रिभुज में चल रहे हैं। इसमें क्या है अपना DF जो है समांतर किसके, AE के, DF समांतर है AE के। तो फिर इसमें भी है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, BD बट्टा AD इस भुजा का अनुपात और इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, बराबर BF बट्टा FE। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो अब चलेंगे किसमें, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। इसमें भी देखिए समीकरण 1 और 2 दोनों में देखिए तो BF बट्टा LHS बराबर है, ठीक है। देखिए BD बट्टा AD और इसमें भी BD बट्टा AD, जब LHS बराबर है तो क्या होगा, RHS भी आपस में बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, BE बट्टा EC किसके बराबर हो जाएगा, BF बट्टा FE के। तो शायद यही हमको प्रूव करना था। बुक में क्या दिया हुआ है, BF बट्टा FE बराबर BE बट्टा EC। तो ये आ गया BF बट्टा FE इधर, अब BE बट्टा EC उधर, उससे कोई लेना देना नहीं है, बराबर है दोनों आपस में, तो हो गया प्रूव। तो आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ जो है लिखा हुआ ये
क्या है, आकृति 6.20 है। 5 नंबर क्वेश्चन में यही ना कहता है, आकृति 6.20 में क्या दिया हुआ है, DE समांतर है OQ के। तो DE भुजा ये है ना, तो DE समांतर किसके है, OQ के। तो इससे कौन सा त्रिभुज बनेगा, POQ बनेगा, ठीक है। और दूसरा गिवन अपना क्या है, DF समांतर है, ये DF जो है OR के समांतर है, तो इसमें त्रिभुज बनेगा POR, ठीक है। तो लास्ट में हमको प्रूव करना है कि ये EF भुजा जो है QR के समांतर है। दोस्तों बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। गिवन में देखिए, पहले चलेंगे किसमें, इस त्रिभुज में चलेंगे POQ में। तो पहले चलते हैं त्रिभुज POQ में। इसमें गिवन अपना क्या था कि ये DE भुजा जो है ना, ये OQ के समांतर है। DE क्या है, समांतर है OQ के, ठीक है। तो DE जब OQ के समांतर है तो थेल्स प्रमेय से हम क्या सोच सकते हैं कि इसकी भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। जिसके समांतर है उसको छोड़ के शेष जो दो भुजा बचेगा वो क्या होगा, समानुपाती होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, PE बट्टा EQ, PE बट्टा EQ किसके बराबर होगा, PD बट्टा DO, ठीक है, PD बट्टा DO के। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। पुनः चलेंगे किस त्रिभुज में, पुनः त्रिभुज POR में, ठीक है। POR में अपना क्या गिवन था, DF समांतर है OR के, ठीक है, DF समांतर है OR के। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या सोच सकते हैं कि इसकी भुजाएं भी क्या होगी, आपस में समानुपाती होगी। तो पहले इधर वाला लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, PF बट्टा FR बराबर क्या हो जाएगा, PD बट्टा DO, PD बट्टा DO। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या देख रहे हैं आप, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या है, RHS सेम है, तो LHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब PE बट्टा EQ बराबर क्या हो जाएगा, PF बट्टा FR। अब देखिए इस सॉल्यूशन से आप देखिए इस फिगर में समझने का कोशिश कीजिए, क्या है, PE है, PE बट्टा EQ है, बट्टा EQ है, ठीक है। और क्या है, PF बट्टा FR है, ठीक है। क्या है, इस दोनों का रेशियो आपस में बराबर है। तो E और F से जो मिलकर भुजा बना है वो क्या होगा, तीसरी भुजा के समांतर होगा। कहाँ से, थेल्स प्रमेय के विलोम से लिख सकते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, EF समांतर हो जाएगा किसके, QR के। कहाँ से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो आइए देखते हैं अब इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही प्यारे तरीके से। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपना कि आकृति 6.21 बुक में तो है ही, हम यहाँ पर छाप भी दिए हैं। तो आकृति 6.21 में कह रहा है कि OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु O। OP कौन सा है, OP ये है, OP ये है, OQ ये है, OR ये है। इस पर क्रमशः कौन कौन सा बिंदु स्थित है, A स्थित है, B स्थित है और C स्थित है, ठीक है। इस प्रकार है कि AB भुजा जो है PQ के समांतर है, ये AB PQ के समांतर है, तो इससे कौन सा त्रिभुज बनेगा, POQ, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि AC अपना PR के समांतर है, AC ये है ना, ये PR के समांतर है, तो इसमें कौन सा त्रिभुज बन रहा है, POR, ठीक है। तो हमको साबित करना है, दर्शाना है कि ये BC समांतर है किसके, QR के। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, समझ लिए हैं तो बहुत ही इजी है, नहीं समझे हैं तो बहुत ही हार्ड है। तो पहला त्रिभुज अपना कौन सा बन रहा है, POQ। तो चलते हैं त्रिभुज POQ में, ठीक है। इसमें अपना गिवन क्या था, ये AB भुजा जो है PQ के समांतर है, AB समांतर है किसके, PQ के। जब ये समांतर है तो इसके कटान बिंदु से जो दो भुजा बनेगी वो क्या करेगी, दोनों आपस में समानुपाती होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, OA बट्टा PA, इसका रेशियो OB और BQ का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं OA बट्टा PA बराबर OB बट्टा BQ हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। पुनः चलेंगे किस त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज जो बन रहा है उसमें, पुनः त्रिभुज चलेंगे POR में, पुनः त्रिभुज POR में। इसमें अपना क्या दिया हुआ है, गिवन में है AC समांतर है PR के। तो लिख लीजिए AC समांतर है PR के। तो क्या होगा, इसमें भी भुजाएं समानुपाती होंगी, भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, OA और PA का रेशियो, OA बट्टा PA बराबर क्या हो जाएगा, OC बट्टा CR, OC बट्टा CR। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा, RHS
बराबर नहीं है, LHS बराबर है। तो LHS जब बराबर है आपस में तो RHS क्या होगा, आपस में बराबर कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा OB बट्टा BQ बराबर OC बट्टा CR। अब इसको देखिए आप इस फिगर में, OB मतलब OB और बट्टा BQ है, बट्टा BQ बराबर किसके है, OC और CR के रेशियो के। तो इस त्रिभुज में चलते हैं ना OQR में, इसमें क्या है, ये OB और BQ का रेशियो और OC और CR का रेशियो आपस में बराबर है। तो ये BC भुजा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी QR के, कहाँ से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। इसीलिए हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, BC समांतर हो जाएगा QR के, ठीक है, कहाँ से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से लिख लीजिएगा लास्ट में ये थेल्स प्रमेय के विलोम से, ताकि समझने में आसान हो चेक करने वालों को। तो यही रहा सॉल्यूशन अपना। तो आइए इसके बाद देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा। पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है, प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.1 क्या था, अपना थेल्स प्रमेय था। थेल्स प्रमेय जब आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पर लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए आपको सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, मतलब एक त्रिभुज है, इसमें एक भुजा, ये मान लीजिए AB, इस पर बिंदु D ले लिए हैं, इसका मध्य बिंदु अगर ये होगा, अगर AB का मध्य बिंदु मतलब बीच में अगर ये बिंदु लेंगे तो क्या होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, आधा आधा विभाजित करेगा दोनों को। तो ये तो चलिए ये हो गया। तो इसके ऊपर होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक तो इसके मध्य बिंदु से लेंगे और दूसरी भुजा के क्या करेंगे, समांतर ले लेंगे। पहले क्या हमको गिवन हो गया कि ये AB मतलब ये AB भुजा का जो है मध्य बिंदु है, मतलब AB के बीच में लिया गया है बिंदु D और वहाँ से BC के समांतर रेखा खींचे हैं, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, तो हमको साबित करना है कि ये तीसरी भुजा को समद्विभाजित करेगी। जब ये भुजा इस भुजा का मध्य बिंदु था D और ये जो DE रेखा हम खींचे थे वो BC के समांतर था, तो हमको सिद्ध करना है कि ये AC भुजा को जो है आधा आधा विभाजित करेगी, मतलब बीचों बीच काटेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं सोल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले गिवन अपना क्या है, गिवन है कि ABC एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, जिसमें मध्य बिंदु कौन सा है, D, जिसमें D जो है किसका, AB का मध्य बिंदु है, ठीक है, AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है, इससे आपका क्या तात्पर्य है कि हमारा AD जो होगा वो DB के बराबर होगा, आधा आधा काटेगा। मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच, उस रेखा के बीचों बीच अगर कोई बिंदु लेंगे तो वो दोनों तरफ क्या करेगा, समान अनुपात में, जितना उधर होगा उतना इधर होगा, ठीक है। तो इसके बाद और क्या दिया हुआ है हमारा कि इस BC भुजा के समांतर लिए हैं, ठीक है, तथा BC समांतर किसके हैं, DE के, ठीक है। तो ये था अपना गिवन। हमको साबित क्या करना है, साबित करना है कि ये जो रेखा होगी इसका अगला सिरा जो होगा तीसरी भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, मतलब समान अनुपात में काटेगा, मतलब बीचों बीच काटेगा। तो अपना जब इसको भी बीचों बीच काटेगा तो AE किसके समान बराबर हो जाएगा, EC के बराबर हो जाएगा। तो यही हमको प्रूव करना है ना कि AE बराबर हो जाएगा किसके, EC के, ठीक है। तो ये था हमको प्रूव करना। तो कंस्ट्रक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए सीधे से देखेंगे अपना प्रमाण। प्रमाण में क्या देखेंगे कि त्रिभुज ABC में, सॉरी त्रिभुज ABC नहीं, देखिए पहले क्या है, D जो है किसका है, AB का मध्य बिंदु है। चूँकि D AB का मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु है तो आपने क्या सोचा, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जब ये मध्य बिंदु है तो क्या होगा, AD और DB आपस में बराबर होंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा, AD और DB क्या होगा, बराबर होगा, इसीलिए AD बराबर क्या हो जाएगा, DB। अब चलेंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है अपना कि BC समांतर है किसके, DE के, BC समांतर है DE के। तो थेल्स प्रमेय से आप क्या सोच सकते हैं कि इसकी भुजाओं का रेशियो भी आपस में बराबर होगा, मतलब AD बट्टा DB बराबर क्या हो जाएगा, AE बट्टा EC के, ठीक है। लेकिन अपना AD किसके बराबर है, DB के बराबर है। तो या तो हम AD के जगह पे DB रख सकते हैं या DB के जगह पे हम AD रख सकते हैं। तो चलिए इस दोनों में से किसी की जगह पे कुछ रख लेते हैं, AD रख ले, लेकिन DB की जगह पे हम क्या रखेंगे, AD रखेंगे। चूँकि बराबर है तो क्या हो जाएगा, AE बट्टा EC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया कैंसिल, एक से कैंसिल हुआ ना, तो एक रहने दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या हो रहा है,
AE बराबर EC। तो यही ना आपको प्रूव करना था। तो दोस्तों ये हो गया प्रूव। तो आइए देख लेते हैं अब 8 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 8 में कहता क्या कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करने के लिए। दोस्तों तो प्रमेय 6.2 क्या था, अपना थेल्स प्रमेय का विलोम था। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इसमें कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु। मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसका दो भुजा ये और ये मान लीजिए AB और AC, इसका दोनों का मध्य बिंदु कौन सा है, AB को मध्य बिंदु है D और AC का मध्य बिंदु है E। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं D, मतलब बीच में रेखा, और इसके भी बीचों बीच ले लेते हैं कोई E बिंदु और उसको दोनों को मिला देते हैं, वो क्या होगा, तीसरी भुजा के समांतर होगा। यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो गिवन में अपना क्या दिया हुआ है, मतलब दिया है क्या कि त्रिभुज ABC में AB तथा AC का मध्य बिंदु कौन सा है, क्रमशः, मध्य बिंदु क्रमशः का मतलब हुआ कि अगर पहले AB है तो AB का मध्य बिंदु पहला क्या है, D, तथा और AC है बाद में, तो AC का मध्य बिंदु क्या है, E, D तथा E है। ठीक है, इतना ही चीज़ अपना गिवन है। और प्रूव क्या करना है, साबित करना है कि क्या करना है, साबित कि ये रेखा जो होगी अपने तीसरी भुजा के समांतर होगी, DE समांतर होगी BC के। तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे से प्रमाण देखेंगे। तो इसमें क्या है, चूँकि D अपना क्या है, AB का मध्य बिंदु है, चूँकि D जो है AB का मध्य बिंदु है, मतलब बीच में बिंदु लिया गया है रेखा के ठीक बीच में। ठीक है, जब रेखा के ठीक बीच में कोई बिंदु लेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ बराबर होगा। तो AD किसके बराबर हो जाएगा, DB के। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, AD बराबर हो जाएगा DB के होगा। अब इस DB को अगर इधर हम ले आते हैं, AD और बट्टा में इधर DB ले आते हैं, तो इधर क्या बच जाएगा, एक इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या चलेंगे, पुनः अब उधर वाली रेखा में चलते हैं। इसका मध्य बिंदु कौन सा है, चूँकि E जो है किसका मध्य बिंदु है, EC का मध्य बिंदु है। E जो है AE का मध्य बिंदु है, AE का मध्य बिंदु है, AE नहीं है, AC है। ठीक है, इस AC भुजा का मध्य बिंदु है बिंदु E। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, AE बराबर होगा EC के। ठीक है, AE बराबर होगा किसके, EC के। अगर EC को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, AE बट्टा EC बराबर हो जाएगा 1। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो अब चलेंगे अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी RHS बराबर है तो LHS भी आपस में होंगे बराबर। तो इससे क्या हो जाएगा, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। अब इस जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं इसको आप फिगर में देखिए। तो इसमें क्या है, AD बट्टा DB बराबर क्या है, AE बट्टा EC। मान लीजिए पूरे त्रिभुज में इस दो भुजाओं का जो इस बिंदु और इस बिंदु से जो रेशियो बना है, इसका अनुपात क्या आपस में समान है। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी, मतलब DE समांतर होगा किसके, BC के। आपने थेल्स प्रमेय के विलोम में पढ़ा है, तो इसको लिख लीजिएगा कि थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो दोस्तों अपना 9 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के और इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाना है हमको, प्रूव करना है क्या, सो हमको दे दिया है AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज कुछ इस टाइप का बनता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या दिया हुआ है कि AB समांतर है CD के, तो AB और CD को क्या करेंगे, समांतर कर देंगे और बाकी भुजाओं को मिला देंगे। ठीक है, समलंब चतुर्भुज इस टाइप का बनेगा और उसका क्या कह रहा है, विकर्ण क्या होता है, इस शीर्ष से इस शीर्ष को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है, आमने सामने के शीर्ष को मिलाने वाली रेखा विकर्ण है। ठीक है, तो इसको क्या करता है, O बिंदु पर काटता है। तो हमको साबित करना है AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। तो आइए देखते हैं इसमें कि अपना गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है, कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है
जिसमें ए बी तो समांतर सी डी के दिया हुआ है, ए बी समांतर है किसके, सी डी के, तथा दोनों विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटते हैं, ओ बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, हमको साबित क्या करना है, साबित करना है, बुक में से देखना होगा, साबित करना है कि ए ओ बट्टा बी ओ बराबर होगा किसके, सी ओ बट्टा डी ओ के। यही ना हमको साबित करना है। तो दोस्तों आइए अब इसके बाद इसमें रचना करने की कुछ आवश्यकता है। तो रचना क्या करेंगे, इसमें देखते हैं रचना या कंस्ट्रक्शन। इसमें हम करेंगे कि बिंदु ओ से जो है ना ए बी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। कौन सा, ई ओ, ई बिंदु से मिलाएंगे और ये ई ओ जो होगा अपना ए बी के समांतर होगा। ठीक है, तो ई ओ समांतर ए बी खींचे, ठीक है, खींचा गया है। तो रचना ये देखते हैं प्रमाण के लिए क्या देखना पड़ेगा। प्रमाण में पहले देखते हैं कि रचना हम क्या किए हैं, अपना गिवन में क्या था, दो चीज़ था। रचना में अपना क्या था कि ई ओ समांतर लिए थे किसके, ए बी के। रचना में क्या लिए थे, ई ओ समांतर लिए थे ए बी के। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, कहाँ से, रचना से। ठीक है, लेकिन गिवन से अपना क्या दिया हुआ था, गिवन से दिया हुआ था ए बी समांतर सी डी। गिवन से था ए बी समांतर सी डी, मतलब सी डी जो है किसके समांतर था, ए बी के। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, ये क्या था, गिवन से मतलब दिया हुआ था। ठीक है, तो इस दोनों इक्वेशन में देख सकते हैं कि आप राइट हैंड साइड वाला बराबर है तो क्या होगा, LHS बराबर कर देंगे। इसीलिए क्या हो जाएगा, ई ओ समांतर किसके हो जाएगा, सी डी के। हो सकता है इससे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, ठीक है, हो सकता है। तो यहाँ से जब ई ओ समांतर किसके हो गया, सी डी के, तो चलिए इस त्रिभुज में किस में, पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। तो अब चलेंगे नाउ, मतलब अब किस में, त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में देखिए त्रिभुज ए बी डी बन रहा है। इसमें क्या है, ई ओ जो है किसके समांतर है, ए बी की समांतर है। ठीक है, जब ए बी के समांतर है किसके, गिवन से है। इसमें क्या है, ई ओ जो है समांतर है किसके, ए बी के। कहाँ से, ई ओ समांतर ए बी के था किस, कहाँ से था, रचना से था, रचना से था ना, तो ये हो जाएगा रचना से। रचना से जब इसके समान है तो क्या होगा, एक रेखा के समांतर है, तीसरी भुजा के समांतर है, तो इस दोनों भुजा को क्या करेगा, समान अनुपात में विभाजित करेगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं यहाँ से, क्या लिख सकते हैं, ए ई बट्टा ई डी बराबर होगा किसके, बी ओ बट्टा डी ओ, बी ओ बट्टा डी ओ। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। ठीक है, और पुनः चलेंगे इसमें, पुनः किस त्रिभुज में चलना पड़ेगा, दोबारा त्रिभुज चलते हैं ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी में क्या हो रहा है, त्रिभुज ए डी सी में अपना क्या है, ई ओ समांतर है किसके, सी डी के। ई ओ समांतर है सी डी के, कहाँ से, ई ओ समांतर है सी डी के, ई ओ समांतर है सी डी के, कहाँ से, इस दोनों से निकाले थे अपना कंक्लूजन, यहाँ से आया था, ई ओ समांतर सी डी के। जब त्रिभुज ए बी सी में, ए डी सी में ई ओ समांतर है किसके, सी डी के, तो क्या होगा, इसके भुजा का रेशियो और ए ओ और ओ सी के भुजा का रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए ई बट्टा ई डी बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ बट्टा ओ सी। ठीक है, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 4। अब इसके आगे का सॉल्यूशन देखेंगे, यहाँ से इतना लिखने के बाद यहाँ तक लिख लेंगे, उसके बाद इसके आगे ये लिखेंगे और इसके बाद यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें जब इस दोनों के तो चलेंगे अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ में। तो थर्ड एंड फोर्थ में देखने में आपको क्या लग रहा है कि ए ई बट्टा ई डी, ए ई बट्टा ई डी, LHS बराबर है तो LHS क्या होगा, बराबर होगा, मतलब बी ओ बट्टा डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ बट्टा ओ सी। ठीक है, लेकिन अपना प्रूव करना था जो चीज़ वो नहीं आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए ओ को डी ओ से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ओ क्रॉस डी ओ बराबर, अब इसको गुना करेंगे बी ओ क्रॉस ओ सी को। लाना क्या है अपना, ए ओ बट्टा बी ओ लाना है, तो ए ओ को रहने दीजिए और इधर से बी ओ गुना में है तो भाग में चला आएगा, और इधर ओ सी पहले से है तो रहने दीजिए, और नीचे में क्या आ जाएगा, डी ओ। ओ सी लिखते हैं, उससे अच्छा है कि आप सी ओ लिख लीजिए, सेम सेम आ जाएगा। तो आ गया ना अपना, यही ना प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव्ड। तो आइए देखते हैं अब इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन अपना लास्ट।
तो दोस्तों अपना 10 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इसी का उल्टा। 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया, इसी का उल्टा कह रहा है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ है। जो उसमें हमको प्रूव करना था 9 नंबर क्वेश्चन में, वो 10 नंबर में हमको गिवन दे दिया है। और जो उसमें गिवन था कि चतुर्भुज कौन सा है, समलंब है, तो इसमें हमको प्रूव करना है कि चतुर्भुज समलंब है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसका गिवन लिखते हैं। क्या साबित करना है, सो लिखते हैं। मतलब दिया हुआ अपना क्या है, उसमें तो दिया हुआ था कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, तो यहाँ जो है समलंब चतुर्भुज नहीं है। ए बी सी डी क्या है, एक सिर्फ चतुर्भुज है। साबित करना है हमको कि समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें इसके विकर्ण परस्पर कौन से बिंदु पर काटते हैं, परस्पर ओ बिंदु पर काटते हैं, ओ बिंदु पर काटते हैं। ठीक है, और क्या है दिया हुआ गिवन में, और दिया हुआ है कि ए ओ बट्टा बी ओ बराबर क्या है, सी ओ के। ए ओ बट्टा बी ओ बराबर है सी ओ बट्टा डी ओ, ये गिवन में है। हमको साबित करना है कि चतुर्भुज क्या है, समलंब है। चतुर्भुज समलंब कम होंगे जब ये रेखा आपस में समांतर होगी। ठीक है, तो ए बी समांतर अगर हम सी डी को प्रूव कर देते हैं तो ये तो प्रूव हो जाएगा ना कि चतुर्भुज समलंब है। ए बी समांतर होगा सी डी के, ये हमको प्रूव कर देना। तो इसमें भी हमको करना पड़ेगा कुछ रचना। ठीक है, रचना क्या करेंगे, जो पिछले क्वेश्चन में किए थे सॉल्व करने के लिए, जो ई ओ जो है हम किसके समांतर लिए थे, ए बी के समांतर लिए थे। तो लिख देंगे ई ओ समांतर किसके, ए बी के खींचे हैं, खींचा। अब चलना पड़ेगा त्रिभुज ए बी डी में। अब चलते हैं त्रिभुज प्रमाण में, चलना होगा ना, प्रमाण त्रिभुज ए बी डी में क्या दिया हुआ है, गिवन से क्या है, त्रिभुज ए बी डी में ई ओ जो है समांतर है ए बी के। ई ओ समांतर है ए बी के, हम रचना से लिए हैं, तो ई ओ समांतर हो जाएगा किसके, ए बी के। तो इसीलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ए ई बट्टा ई डी बराबर बी ओ बट्टा डी ओ। ए ई बट्टा ई डी बराबर बी ओ बट्टा डी ओ, इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, लेकिन दिया हुआ अपना क्या है, लेकिन दिया हुआ क्या था, ऊपर से देखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ। अब इसको आप क्रॉस गुणन कीजिए, ए ओ गुने डी ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ गुने सी ओ। इसके आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। इसको अगर क्या करना होगा, किसी एक RHS के बराबर लाते हैं, तो बी ओ को इधर रहने देते हैं और इधर क्या हो जाएगा, बी ओ बट्टा डी ओ इधर ले जाना है, तो बराबर ले लीजिए। इधर क्या है, राइट साइड में बी ओ है, तो बी ओ को रहने दीजिए और डी ओ को क्या करेंगे, इस साइड ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा। इस साइड अपना ए ओ बच गया, ए ओ बच गया, और क्या इधर से सी ओ चलाएगा इधर से भाग में, तो ये आ गया अपना, ये ओ है। तो देखिए इसको आप क्या करिए, इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में आप क्या देख रहे हैं कि RHS अपना क्या है, बराबर है, तो LHS क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, RHS बराबर हैं दोनों साइड के, तो LHS बराबर हो जाएगा। मतलब ए ई बट्टा ई डी बराबर हो जाएगा किसके, ए ओ बट्टा सी ओ के। ठीक है, तो देखिए फिगर में ए ई और ई डी का अनुपात ए ओ और सी ओ के अनुपात के बराबर है। मतलब ई ओ जो है क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा सी डी के, इसीलिए क्या हो जाएगा, ई ओ समांतर हो जाएगा सी डी के। कहाँ से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब इसको भी हमको कोई इक्वेशन मानना पड़ेगा ना, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। और थर्ड क्यों माने, ए ओ और सी, सॉरी यहाँ भी आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, ये जो अपना था, सॉरी यहाँ से नहीं मानना है, रचना में जो किए हैं हम ई ओ ए बी, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ इसको इक्वेशन क्या मान लिए, 4। तो अब चलेंगे किसमें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 में। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 4 में देखिए क्या है, ई ओ समांतर है ए बी के, यहाँ ई ओ समांतर है सी डी के, तो दोनों में क्या है, LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर कर देंगे ना, तो ए बी समांतर क्या हो जाएगा, सी डी के। तो दोस्तों देखिए क्या हुआ, ए बी समांतर हो गया सी डी के, अतः चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समलंब हो जाएगा। अतः चतुर्भुज समलंब होगा।
तो दोस्तों हो गया अपना 6.1 का फुल सोल्यूशन। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर ही बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे हो ना तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, समझेंगे आगे के एक्सरसाइज का सोल्यूशन। थैंक यू।